नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग देखेंगे 71 नंबर प्रश्न। इससे पहले हम लोग 70 प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो पूछे गए हुए प्रश्न हैं और इसका डिटेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टील ने किया। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न हो गया। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील कहा गया है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा गया है। अब पूछ सकते हैं हिंदी का एडिशन किसे कहा गया है? ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट रहेंगे। हिंदी का स्टील किसे कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब एक ही प्रश्न में आपको 4 प्रश्न मिल गए। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे उसका उत्तर तैयार करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? अब देखिए, अरस्तु, क्रोचे, एलियट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एलियट का है। कैसे? देखिए, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत एलियट का है। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसका है? तो किसका है? क्रोचे का। अरस्तु ने विरेचन का सिद्धांत दिया, ये भी पूछा जाता है। कोई भी, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछा कि विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया? क्रोचे ने। अनिर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? एलियट ने। चलिए अगला देखते हैं। ये सब रट जाना है प्रश्न। अब देखिए, साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना? अभी हम लोग पढ़ लिए। विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? तो अरस्तु ने। इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन यही सही है। अब देखते हैं इसमें क्या है डिटेल। साहित्य का उद्देश्य विरेचन अरस्तु ने माना है। प्लेटो काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं। उन्होंने इस क्रिया को मिमेसिस कहा है और कॉलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया है। अब देखिए, कल्पना का सिद्धांत किसने दिया है? तो कॉलरिज ने दिया। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। ठीक, अगला देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की? अब यहाँ पे अनुमतिवाद है। ऑप्शन क्या है? भट्टलोलट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसका शंकुक होगा। अनुमतिवाद का सिद्धांत शंकुक ने दिया था, तो इसमें इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये शंकुक ही सही है। देखते हैं, इसका डिटेल में दिया होगा तो इस तीनों में से, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। डिटेल देखते हैं। देखिए, स्टार बना हुआ है। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या आचार्य शंकुक की है, जो कि विकल्प में नहीं दिया है, तब विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। रस सूत्र के प्रमुख व्याख्या एवं सिद्धांत निम्न है। अब देखिए क्या है। भट्टलोलक ने किसका सिद्धांत दिया? उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। भट्ट शंकुक ने अनुमितिवाद। भट्टनायक ने भुक्तिवाद और भोगवाद और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आप लोग याद करके लिखिए, क्रोचे ने कौन सा सिद्धांत दिया, अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया। इसको याद करके आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप क्या आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा, तो क्या आपको याद है। अगला देखते हैं। अब इसमें दिए गए में अनुमितिवाद के स्थान पर अनुमतिवाद दिया गया है, जिसके कारण आयोग ने इस प्रश्न को गलत कर दिया था। बस मात्रा का मिस्टेक हो गया है, तो इसलिए आयोग ने इसको क्या किया? डिलीट कर दिया, गलत कर दिया इसको। इसके लिए कॉमन नंबर सबको मिल गया होगा। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? कुंतक, क्षेमेंद्र, राजशेखर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका भी ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कैसे। संस्कृत के आचार्य वामन ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। अतः क्योंकि वामन का नाम नहीं दिया गया है, कुंतक दिया गया है, क्षेमेंद्र दिया गया है, राजशेखर दिया गया है, तो ये तीनों में से कोई नहीं है। कौन है? वामन है, इसका ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला?
छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से। अब सोचिए डॉक्टर नामवर सिंह को किस आलोचना कृति पे इनको साहित्य अकादमी मिला, तो वो हैं कविता के नए प्रतिमान, ऑप्शन सी। अब तो पहले तो आपको रचना भी एक याद हो गया, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, तो डॉक्टर नामवर सिंह की। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी आलोचना कृति कविता, और ये क्या है, एक आलोचना कृति है। कविता के नए प्रतिमान के लिए अब सन देखिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य सभी विकल्प असंगत है। अब अगला देखते हैं आप। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। अब आपको बताना है कि कौन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय, कुंतक, रीति संप्रदाय और वामन रस संप्रदाय। अब आपको बताना, वामन का भी ऊपर आप लोग पढ़े, अब आपको बताना है कि कौन किस संप्रदाय का प्रवर्तक है और मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। इसका देखिए नीचे, भरत मुनि रस संप्रदाय, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय और वामन रीति संप्रदाय। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है और ये परीक्षाओं में रिपीट होता है प्रश्न। आगे देखते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा। पहले तो अभिव्यंजनावाद किसका है, क्रोचे का है। अब इसको विलायती संस्करण किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, गुलाब राय ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन ई है, इन तीनों में से कोई नहीं कहा है। अब देखते हैं किसने कहा है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया था, ई सही है। अगला देखिए, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है। अब कृष्णा सोबती, मैत्रेयी, पुष्पा, उषा प्रियंवदा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्त्री विमर्श पर जो है आधारित तब्दील निगाहें किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा की, ऑप्शन बी सही है। अब स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें मैत्रेयी पुष्पा की कृति है, याद रखना है आपको। अगला अब इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, कृष्णा सोबती की रचनाओं का दिया हुआ है। कृष्णा सोबती की रचनाएं कौन सी है, जिंदगी नामा, इसके लिए भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश, यारों के यार, ए लड़की, ये किसकी रचना है, कृष्णा सोबती की, रट जाना है आप लोगों को। उषा प्रियंवदा की रचना देख लिए, 55 खंभे लाल दीवारें, बार बार पूछी जाती हैं कि 55 खंभे लाल दीवारें रचना किसकी है, या तो मिलान करने के लिए भी आ जाता है। रुकोगी नहीं राधिका, ये भी। शेष यात्रा, भया कबीर उदास, ये सब किसकी रचना है, उषा प्रियंवदा की। अब देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक कौन है। अब इसका देखिए ऑप्शन, डॉक्टर एन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रविंद्र प्रभात, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार भी हैं, तो ऑप्शन बी है सही इसका। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, सलाम, घुसपैठिए, जूठन, सदियों का संताप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और याद रखना है, जूठन बहुत बार पूछा गया है कि जूठन किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए, आज 10 प्रश्न हो गए। इसके आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे पहले का जो भी वीडियो आप प्रश्न नहीं देखें, जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाइए वीडियो को खोलिए, पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ, हमें वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप चैनल पे नई हैं तो ज़रूर, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हर एग्ज़ाम में, चाहे TGT हो, PGT हो, नेट JRF हो, कंपटीशन का और भी एग्ज़ाम हो, तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।